Good morning, dear students. I am Imam sir, and today I will teach you the second chapter of English literature of class 8. This chapter is a poem. The name of this poem is It Was Long Ago. The writer of this poem is Eleanor Fargione. एलेनर फर्जियोन। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज 8 क्लास के इंग्लिश लिटरेचर का एक पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस पोएम का नाम है इट वाज लॉन्ग एगो, और इसकी जो राइटर हैं उनका नाम है एलेनर फर्जियोन। सबसे पहले मैं आपको राइटर के बारे में यानी इसकी पोएट के बारे में कुछ बताऊंगा। सो लेट मी रीड the introductory part about the poet and explain it. First of all, Eleanor Fargione was born in 1881 and died in 1965. These two dates are the birth and death date of the poet. She was born in 1881 and died in 1965. She was born in London and was educated privately. यहाँ पर कहता क्या है कि एलेनर फर्जियोन जो है वो 1881 में पैदा हुई और 1965 में इनका इंतकाल हो गया, यानी ये मर गई। ये लंदन में इनका जन्म हुआ था और इनका एजुकेशन जो है बिल्कुल प्राइवेटली हुआ। सी हेल्ड फ्रॉम ए फैमिली ऑफ ऑथर्स। ऑथर्स लेखक को कहा जाता है, यानी इनका जन्म, हेल्ड फ्रॉम का मतलब होता है उत्पत्ति होना, जन्म होना। इनका जन्म लेखकों के परिवार में हुआ था, यानी इनके परिवार में लेखक भरे हुए थे। हर फादर बेंजामिन फर्जियोन वाज ए फेमस नॉवेलिस्ट एंड हर 2 यंगर ब्रदर्स वेयर राइटर्स एज वेल। अब हम इनका बैकग्राउंड देखते हैं तो कहता क्या है कि ये जो कवित्री हैं, जो कवि हैं एलेन फर्जियोन, इनके जो पिता थे जिनका नाम था बेंजामिन फर्जियोन, वो एक मशहूर नोवेलिस्ट थे, यानी वो नॉवेल लिखते थे। और इनके 2 छोटे छोटे भाई थे, वो भी बड़े अच्छे राइटर्स थे। सी स्टार्टेड ऑफ बाय राइटिंग चिल्ड्रन स्टोरीज and fantasy stories, but soon became popular among both children and adults. इनके बारे में आगे कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की कहानियों को लिखकर। इन्होंने जो कहानियाँ शुरू में लिखी वो बच्चों के लिए कहानी थी, चिल्ड्रंस स्टोरीज। फंटासी स्टोरीज यानी काल्पनिक स्टोरीज, जिसमें ये कल्पना ज़्यादा करती थी, जिसमें बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट हो सकें। और बाद में ये काफ़ी पॉपुलर हो गई, यानी बहुत ही ज़्यादा शोहरत हासिल कर ली बच्चों और नौजवानों के बीच में। सी इज मोस्ट पॉपुलरली नोन फॉर द चिल्ड्रंस हिम मॉर्निंग हैज ब्रोकन। कहा जाता है कि उन्होंने एक हिम लिखा था, स्तुति गान जिसको हिंदी में कहते हैं हिम, स्तुति गान, जिसका नाम था मॉर्निंग हैज ब्रोकन। इसके लिए ये पॉपुलरली नोन है, यानी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी ये इस चीज़ को लिखकर। हर अदर नोटेबल वर्क्स इंक्लूड मार्टिन पिपिन इन द एप्पल ऑर्चर्ड, द लिटिल बैक रूम एंड द ऑटोबायोग्राफी ए नर्सरी इन द 90s। आगे क्या कहते हैं कि इनके जो सबसे नोटेबल वर्क थे, नोटेबल मीन्स मशहूर, जिसके लिए काफ़ी जानी मानी गई, उसमें पहला था मार्टिन पिपिन इन दी एप्पल ऑर्चर्ड, 2 नंबर पे था द लिटिल बैक रूम एंड दी ऑटोबायोग्राफी, तीसरा था ए नर्सरी इन दी 90s। इसके लिए ये काफ़ी नोटेबल हो गई, काफ़ी शोहरत हासिल कर ली। सी वाज अवार्डेड द कार्नेजी मेडल एंड हैंस क्रिश्चियन एंडरसन मेडल, यानी बाद में इनकी राइटिंग के लिए इनको अवार्ड भी दिया गया मेडल के तौर पर। इनका जो पहला मेडल था कार्नेजी मेडल और जो दूसरा था हैंस क्रिश्चियन एंडरसन मेडल। अब इस पोएम में देखते हैं कि इस पोएम में क्या है, जिसका नाम है इट वाज लॉन्ग एगो। तो सबसे पहले हम पोएम को पढ़ेंगे।
I shall tell you. Shall I something I remember? Question mark. Something that still means a great deal to me. It was long ago. You see, this poem begins with personal pronoun I. I stands for the poet. Here, poet is Eleanor Fargione. She tells you. You stands for the reader, one who reads the poem. यानी आई जो है वो कवि के लिए आया है और यू जो है रीडर के लिए आया है। यानी इसमें कवि जो है अपने पढ़ने वाले को, अपने रीडर को एड्रेस करती हैं और बताती हैं कि मैं आपको कुछ बताऊंगी। क्या मैं बताऊं? आई शैल टेल यू। शैल आई समथिंग आई रिमेंबर? क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पर सबसे पहले कवि जो है वो अपने रीडर से क्वेश्चन करते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी। क्या मैं बताऊं? अब वो क्या बताना चाहती हैं कि कुछ मुझे याद है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। समथिंग दैट स्टिल मीन्स अ ग्रेट डील टू मी। इट वॉज लॉन्ग एगो। द पोएट सेज दैट शी wants to tell something that is associated with her from a long ago, means when she was a little child. जब वो बहुत छोटी बच्ची थी, उन दिनों की यादें उस बच्ची से जुड़ी हुई है जो खुद वो कवि है और उसको वो शेयर करना चाहती है, बताना चाहती हैं अपने रीडर से। दूसरे में देखते हैं, अ डस्टी रोड इन समर I remember a mountain and old house and a tree that stood, you know. फिर से सेकंड स्टेंजा में कवि जो है अपने रीडर को एड्रेस करती हैं और बताती हैं कि अ डस्टी रोड इन समर आई रिमेंबर, कि मुझे याद है गर्मी का मौसम था, जितने भी सड़कें थीं सब धूल से भरी हुई थी। ये मुझे याद है और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ए माउंटेन एंड एन ओल्ड हाउस एंड अ ट्री दैट स्टूड। मुझे याद है कि गर्मी के मौसम में जो पूरे सड़कें थीं धूल से भरी हुई थी, वहाँ एक पहाड़ भी था, एक पुराना घर भी था जिसके सामने एक पेड़ था, और ये आप सब जान लीजिए जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यानी अपनी पुरानी यादों को, बीती हुई यादों को कवित्री जो है अपने रीडर को बता रही है। Behind the house, an old woman I remember in a red shawl with a grey cat on her knee humming under a tree. इस स्टेंजा में कवि कहना चाहती है कि जो घर था उसके पीछे, behind the house, an old woman I remember in a red shawl with a grey cat on her knee humming under a tree. वहाँ एक बूढ़ी औरत, वो अपनी यादों से बताती है, एक बूढ़ी औरत जो लाल शॉल ओढ़े हुई थी और एक भूरी बिल्ली उसके गोद पर यानी उसकी नींव पर बैठी हुई थी, और वो हमिंग अंडर अ ट्री, यानी बूढ़ी औरत जो थी, जो उस घर वाले पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, वो कुछ हमिंग कर रही थी, यानी मन में कुछ गा रही थी, कुछ गुदगुदा रही थी। हो सकता है उम्र की वजह से वो कुछ प्रार्थना वगैरह कर रही हो, लेकिन यहाँ पर हमिंग साउंड इंडिकेट करता है कि कवि सिर्फ इतना समझती थी कि वो कुछ गुनगुना रही है। क्या गुनगुना रही थी ये बिल्कुल उसे पता नहीं था, बस अपनी याद से वो चीज़ों को बताती है। शी सीम्ड द ओल्डेस्ट थिंग आई कैन रिमेंबर, बट देन परहैप्स आई वॉज नॉट मोर देन 3, इट वॉज लॉन्ग एगो। कवित्री इस स्टेंजा में बताती है कि मुझे याद है, काफ़ी लंबे समय की बात है, और उस समय वो बूढ़ी औरत जो थी सबसे ओल्डेस्ट थी, यानी ऐसे लगता था कि जो चीज़ें भी थीं उन सब में ज़्यादा उम्र दराज, सबसे ज़्यादा उम्र वाला वो औरत ही है। और जहाँ तक मेरी बात थी, मुझे लगता था आई वॉज नॉट मोर देन 3, कि मेरी उम्र तो 3 साल भी नहीं थी, मैं बहुत ही छोटी थी, और वो सबसे ज़्यादा बड़ी, सबसे ज़्यादा उम्र वाली लगती थी। आई dragged on the dusty road, and I remember how the old woman looked over the fence at me and seemed to know. The poet says that I dragged on the dusty road I remember, क्योंकि उसे याद है उन गर्मी के दिनों में जो
सड़क पे उड़ती हुई धूल थी, उन्हीं धूलों से होते हुए सड़क पर वो अपने आप को घसीटते हुए चली जाती थी। हाउ द ओल्ड वोमन लुक्ड ओवर द फेंस एट मी एंड सीम्ड टू नो। वो औरत जो अंदर बैठी हुई थी, कैंपस के अंदर, फेंस के अंदर, बाउंड्री के अंदर, वो बाउंड्री के ऊपर से मुझे देख रही थी मैं सड़कों पर कैसे जा रही थी। एंड सीम्ड टू नो, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानना चाहती थी मुझसे। आगे देखते हैं। हाउ इट फेल्ट टू बी फ्री एंड कॉल्ड आउट, आई रिमेंबर, डू यू लाइक बिलबेरीज एंड क्रीम फॉर टी, आई वेंट अंडर द ट्री। यहाँ पर वो लड़की कहती क्या है कि उस समय मुझे बड़ा अजीब महसूस होता था कि मैं केवल 3 साल की थी। बहरहाल मुझे याद है कि मुझे वहाँ बुलाया गया। उस बूढ़ी औरत ने मुझे बुलाई और बुलाकर मुझे कुछ ऑफ़र किया। क्या ऑफ़र किया? डू यू लाइक बिलबेरीज एंड क्रीम फॉर टी, यानी उन्होंने मुझे चाय परोसा और कहा क्या तुम क्रीम और बिलबेरीज खाना पसंद करोगी। आई वेंट अंडर द ट्री, जिस पेड़ के नीचे वो बूढ़ी औरत बैठी थी मैं वहाँ चली गई। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताता हूँ, पार्ट 2 में।